जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तु स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ताम्। महादेवी दुर्गा और सद्गुरु श्री भगवान हम लोग सबों के मालिक, दोनों की असीम अनुकंपा से क्रमशः आगे बढ़ते हुए 16वें अध्याय के करीब करीब मध्य में हम लोग पहुंच गए। आज 18वें श्लोक से हम लोग पाठ प्रारंभ करेंगे। दंभ और दर्प, अभिमान जिसको कहते हैं, वह अनजाने रूप में मनुष्य में उत्पन्न होता है और फिर उसके दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है और किसी तरह से वो पीछा नहीं छोड़ता है। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। उसी के संबंध में पहले श्री भगवान के मुख से, फिर श्री गुरु महाराज के मुख से हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। बहुत अद्भुत बात है कि हर शास्त्र में कुछ अंश में अभिमान को अनिवार्य माना गया। बिना अभिमान के किसी भी तरह का सृजन संभव नहीं है। परंतु उस अल्प मात्रा से ज्यादा बढ़ते ही वह स्वयं को आहत करता है, खुद को वो परेशान करता है और यहां तक कि रसातल में भी डाल सकता है। आप देखिए, चंडी में अभिमान को धूम्र लोचन की संज्ञा दी गई है। धूम्र माने धुआं, लोचन माने दिखने वाला। यानी अभिमान है कि नहीं है, यही निर्णय करने में मुश्किल हो जाती है। बहुत कठिन है। जितने सतयुग से लेकर अब तक जितने अभिमानी थे, दंभी थे, उनकी क्या गति हुई, ये भगवान की लीलाओं में हम लोग को मिलता है देखने को। हिरण्यकश्यप, जिसको मारने के लिए नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, भगवान आए नरसिंह अवतार में, क्योंकि वैसा ही वरदान था उसको। नर नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, तो नर और पशु का कॉम्बिनेशन बना के भगवान आए। बहुत सारी और भी उसको कंडीशंस उसने डाल रखे थे। वो सारे कंडीशंस को मीट करते हुए, न घर में न बाहर में यानी चौखट पे, न दिन में न रात में यानी शाम को, न ऊंचे न नीचे यानी भगवान अपने घुटनों पे बैठाए, न अस्त्र से न शस्त्र से, इसलिए नख से मारे। तो ऐसे अहंकार वाले लोगों की क्या गति होती है आप देख लीजिए। और चूंकि उसको बहुत बड़ा आदमी बनना था, आदमी तो छोड़ दीजिए, उसको तो भगवान बनना था, तो उसने बहुत भारी तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया।
ब्रह्मा जी को राक्षसी प्रकृति के लोग प्रसन्न करते क्योंकि वह सृष्टि करता है, और सृष्टि यह खुद ही अनियमित है कि नहीं है, नित्य है कि नहीं है, यही नहीं मालूम है। तो जो वो वरदान देंगे वो कैसे फलीभूत होगा, खुद अंदाज लगाइए। उसके बाद शिव जी के भी बहुत सारे अवतार हैं, जलंधर है, अंधासुर है, अंधक जिसको कहते हैं, उन सब का भी क्या हश्र हुआ। इधर में चले आइए द्वापर में, बल्कि त्रेता में आइए, सतयुग के बाद त्रेता में रावण, बाली, और नीचे आइए द्वापर में दुर्योधन, उसके 99 भाई, उसका मामा। मैं प्रमुख उदाहरण की बात कर रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। और अब कलयुग में आइए, अभी एकदम तुरंत में ताजा उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप। हार गया, उसको अपनी इज्जत के साथ उसको छोड़ देना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान करके, देश की प्रतिष्ठा का सम्मान करके छोड़ देना चाहिए, पर वो चिपका हुआ है। अंत में देखिए क्या होता है। अभी जनवरी महीना में समय आएगा, शायद 20 या 21 जनवरी, यानी 1 महीना है अब, उसके अंदर उसको छोड़ना है। यदि वो नहीं छोड़ेगा तो और दुर्गति होगी। हमारे अपने देश में देखिए, मुलायम सिंह ने हजारों कार सेवकों को गोली करवा के मरवा दिया। इंदिरा गांधी ने करपात्री जी जैसे साधु को 400 साधुओं के साथ में गोली चलवाया, करपात्री जी बचे रहे, उन्होंने श्राप दिया। महाभारत प्रणाम नेबिल। क्या हुआ इंदिरा गांधी? गोली से आप मरी, प्लेन क्रैश में उनका छोटा बेटा मरा, फिर बम से उनका बड़ा बेटा मरा, करीब करीब समूल नाश हो गया। अब कांग्रेस सफा हो गई। बहुत धन बनाया उन्होंने, बहुत पैसे उनके पास, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या आप अमर हो जाइएगा? तो खैर, घुमा फिरा के इस अध्याय से देव असुर संपद विभाग योग हम लोग को शिक्षा क्या मिलती है? यही कि संसार में धन कमाओगे, वस्तु कमाओगे, मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, बैंक बैलेंस बनाओगे, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे तुमको ऊर्ध्वगति नहीं मिलेगी, भगवतमुखी नहीं बनाएगा ये सब कुछ आडंबर। अब तुमको सोचना है कि तुमको संसार में जकड़ के रहना है संसार को, या उचित समय पे यथासंभव धन भोग करके, वैभव भोग करके ऊर्ध्वगति प्राप्त करनी है, क्योंकि जाएगा तो कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ। तो इसी को विशेष रूप से भगवान हम लोग को समझा रहे हैं इस अध्याय में। ये गीता की जो श्रृंखला है अध्याय की, 18 अध्याय हैं, स्टार्ट होता है विषाद योग से, पहला अध्याय। इतना दुख होता है कि भगवान छोड़ के उपाय नहीं है। फिर कर्म योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, आपके विराट रूप दर्शन योग, इत्यादि इत्यादि। इन सब अध्यायों को पढ़ करके आपको एक चीज समझ में आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता भगवान जीव को, प्राणी को, मनुष्य को यह समझा रहे हैं कि सारे रास्ते मेरे तरफ आते हैं, तो और किसी तरफ भी नजर मत डाल। न पैसे पे डाल, न मान पे डाल, न बंधु बांधव पे डाल, न माता पिता पे डाल।
सब अनित्य है। एक मैं ही हूं जो सदा नित्य रूप में तेरे साथ हूं। इस जन्म में तो हूं ही, अगले जितने तू जन्म लेगा सब में मैं तेरे साथ हूं। और जब तू जन्म लेना बंद कर देगा तब तो तू मेरे पास ही आ जाएगा। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था है इस धर्मशास्त्र गीता की। उस श्रृंखला में देव असुर संपद विभाग योग, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण होता है कि बहुत सारे पैसे कमाऊं और बहुत मजे करूं। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी पैसे हो जाएं, ना आपके दांत काम करते हैं ना आपकी आंख काम करती है। एक सीमा में रह के ना आपका शरीर सक्षम होता है। ये 60 वर्ष पार होने के बाद बहुत लाउडली, बहुत जोर से, उद्घोष के साथ पता चलता है कि अब मेरी वो अवस्था नहीं रही है कि मैं बहुत पैसे कमाऊं। लेकिन यदि मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है तो कभी कभार भगवत विचार भी मेरे मन में आता है तो भी उसको मैं ब्रश असाइड कर देता हूं, भी मैं उस पर गंभीर नहीं होता हूं। भगवान इस अध्याय के द्वारा हम लोग को यही समझा रहे हैं कि गंभीर हो जा, क्योंकि आसुरी संपत्ति नहीं है तेरे लिए श्रेयस्कर, तेरे लिए दैवी संपत्ति ही श्रेयस्कर है। हम लोगों ने कल काफी श्लोक कवर किए, छोटे छोटे थे, शायद मेरे ख्याल से 6ठे श्लोक से स्टार्ट करके हम लोग 17वां श्लोक तक पढ़ गए थे। आज 18वां श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले भगवान श्री गुरु की स्तुति हम लोग कर ले, क्योंकि वही मार्गदर्शक हैं, वही हम लोग को समझाएंगे तभी समझ में आएगा। आपकी मेरी किसी की क्षमता नहीं है गीता को समझ ले और उसके अनुरूप व्यवहार करे, क्योंकि खाली समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में इसको ढालना भी। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। 16वां अध्याय 18वां श्लोक। ये मूढ़
अविवेकी लोगों की नरक गति, इस टॉपिक पे 16वें श्लोक से 16 और 17 दो हमने पढ़ा। अब 18वें श्लोक में भी इन लोगों की क्या अवस्था होती है वो बता रहे हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभयसूयका। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय करके वे आत्म परदेहेषु, अपने को और परदेह को, दूसरे आदमी की देह में भी अवस्थित मुझको द्वेष करके असूयाकारी यानी दोषदर्शी होते। अभ्यसूयका, असूयका, ये कई जगह आता है ये शब्द। ऐसे लोगों का यज्ञ कैसे अविधि पूर्वक होता है यह विस्तृत रूप से भगवान और आगे बता रहे हैं। अहंकार, बल, दर्प आदि का आश्रय करके वे अपने और दूसरों के देह में चिदंश रूप में स्थित मुझसे द्वेष करते हुए यज्ञानुष्ठान करते हैं। दंभ युक्त यज्ञ से श्रद्धा का अभाव होने के कारण वे अपने आप को व्यर्थ पीड़ा देते, उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब पशु आदि की अवैध हिंसा से केवल चैतन्य द्रोह का फल होता है। मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप खुद बढ़िया से समझ रहे हैं कि बाबा क्या बता रहे हैं। पशु आदि की अवैध हिंसा, इसको हम लोग हिंदी में बलि कहते हैं और दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं कुर्बानी। आपको क्या अधिकार है, किस अधिकार से एक पर जीव को आप इतनी पीड़ा देते हैं? मैं और किसी जाति के या धर्म के लोगों के बलिदान को नहीं देखा हूं, वो तो और भी भयानक होता है। कुछ कुछ YouTube वगैरह में कभी कभी दिख जाता है। परंतु मैं राजरप्पा में छिन्नमस्ता देवी के मंदिर में गया था देखने के लिए। ये रांची और धनबाद के बीच में रामगढ़ बोल के एक जगह आती है, वहां से कुछ इधर धनबाद की तरफ अंदर में जाके है, नदी के किनारे। वहां पे एक भेड़ थी या बकरी थी, मुझे याद नहीं है, उसको लाया। भेड़ को मालूम है कि उसको काटा जाएगा, और वो बस बंधी हुई है, उसको कोई उपाय नहीं। वो हल्ला कर रही है, चिल्ला रही है, छटपटा रही है, कभी छुड़ाने की चेष्टा कर रही है, पर ला के उसको एक तरह का वो लकड़ी का बना होता है, उसमें उसकी गर्दन को फंसा दिया गया। मैं देख रहा था और हृदय मेरा रो रहा था, और एक झटके में उसका सिर अलग हो गया। वो जब सिर अलग हुआ तो उसके चारों पैर चल रहे थे, छटपट 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 छटपट, और उसके कान नाच रहे थे 1.5-2 मिनट तक, और उसकी आंख भी घूम रही थी। फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया। ऐसी स्थिति देख के, जिसको एक बार मैं देखा तो जीवन भर मुझे याद रहेगा, ऐसी स्थिति को देख करके मां दुर्गा प्रसन्न होंगी। ये किस तरह की बेवकूफी है? आपको अधिकार क्या है किसी दूसरे जीव को मारने का? और मारते ही नहीं, उसको पका के खा भी जाते हैं लोग। फिर से पढ़ता हूं इसको। पशु आदि की अवैध हिंसा से केवल चैतन्य द्रोह का फल होता है। चैतन्य माने भगवान, आत्मा। ये सन्मार्गवर्ती लोगों के गुणों में दोषारोपण करने वाले होते हैं। कुर्बानी देने वाले बोलते हैं कि तुमको मालूम क्या है, अल्लाह को बहुत प्रिय है कुर्बानी। बलि जो देना है, पंडित राम प्रसाद सेन का एक भजन भी है,
तू किस अधिकार से भेड़ा, बैल, भैंसा, पाठा इन सब का वध करता है? तू क्या सोचता है वो जगत को प्रसव करने वाली माता के बच्चे नहीं है? वो तू भी तो उन्हीं का भाई बंद है, और तेरे इस बलि देने से मां प्रसन्न होंगी। लेकिन अहंकार बुद्धि दोष उत्पन्न करता है, सोचने की शक्ति को हर लेता है। ये जो जानवरों की बलि देने की बात है, वो आपके चित्त के अंदर जो राक्षस पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनको बलि देने की बात हो रही है। बाहरी निरीह प्राणी को मारने की कोई बात ही नहीं है। ये समझ का फर्क है। तो समझेंगे नहीं, आप समझाने जाओगे तो आपसे झगड़ लेंगे, विरोध करेंगे, चुप करा देंगे। आध्यात्मिक व्याख्या। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध इनका आश्रय करके अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसा करते हैं। लाहिरी महाशय एक लाइन। विद्यमान या अविद्यमान गुणों को अपने में अध्यारोप करके वह सोचता है कि ये सब गुण मुझ में हैं। यही अहंकार है। इस अहंकार को अविद्या कहा गया। अन्य अन्य दोषों की अपेक्षा यह अहंकार दोष सर्वथा ज्यादा क्लेशदायक है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला। अन्य अन्य दोषों की अपेक्षा यह अहंकार दोष सर्व अधिक क्लेशदायक है। सब प्रकार की अनर्थकारी प्रवृत्तियों और दोषों का यही मूल है। दर्प जिसका उद्भव होने पर लोग धर्म का अतिक्रम कर देते हैं, उसे दर्प कहते हैं। काम, स्त्री आदि भोग्य वस्तुओं के प्रति जो अभिलाषा होती है वही काम है। शंकर। घट घट विराजे राम, प्रत्येक देह में तो आत्मा राम विराज रहे हैं। देह आत्मवादी इस बात को तो जानते नहीं है और न मानते हैं। इसी से सर्वदेह में अवस्थित सर्व कर्मों के साक्षी मुझ आत्मा को प्रिय बोध नहीं कर पाते हैं, बल्कि विद्वेष करते हैं। वेद शास्त्रादि में भगवान की जो आज्ञा है, उस आज्ञा की अवज्ञा करके अवहेलना करते हैं। साधु क्रियावान लोग जो प्रतिदिन मेरे स्मरण मनन द्वारा मेरे शरणापन होते हैं, उनको वे विद्वेषकारी लोग सहन नहीं कर सकते। वे इन संत जनों की निंदा करते फिरते हैं तथा अपने मद मात्सर्य में भूल कर सबको तुच्छ और नगण्य समझा करते हैं। यह अहंकार का फल। 19 तानः दुषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभानां सुरेष्वेव योनिषु। उन द्वेष रखने वाले, करने वाले, क्रूर, नराधम, अशुभ कर्म करने वालों को संसार में आसुरी योनियों में पुनः पुनः डाल देता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं। उनका असुर स्वभाव कभी दूर नहीं होता, यही दो श्लोकों में कह रहे हैं। उन विद्वेषकारी क्रूरों को जन्म मृत्यु मार्ग अर्थात संसार से पहले से भी अधिक आसुरी अर्थात अति क्रूर व्याघ्र आदि सर्प आदि योनियों में अनवरत डालता हूं। इन पाप कर्माओं को उनके पापों के सदृश ही फल दे देता हूं। भगवत वाणी है। आध्यात्मिक व्याख्या। इस प्रकार के क्रूर लोगों को आसुरी जन्म में डाल देता हूं, जो मनुष्यों में अधम है। म शब्द से मणिबंध कुटस्थ और उसके नीचे जो रहता है अर्थात कुटस्थ में जो नहीं रहता है वही अधम है। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। मैं सर्वभूतों के आशय में अर्थात अंतःकरण में आत्मा रूप से अवस्थित हूं। इसलिए यह अहम ही कुटस्थ चैतन्य या क्षेत्रज्ञ पुरुष है। उनको न कोई द्वेष्य है न कोई प्रिय, फिर वे क्रूर कर्मा को आसुरी योनि में क्यों डालते हैं? उनके द्वेष प्रिय कोई नहीं है, ये तो सही है, परंतु वह कर्म फल के विधाता भी तो हैं। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग करता है।
इस फल का विधान करने वाले वही हैं। अपने अपने किए कर्मों का फल भोग सबको ही करना पड़ता है। अचेतन कर्म फल न दे सकता है। यदि कर्म के साथ कर्म फल का संयोग कर देने के लिए कोई चेतन कर्ता नहीं होता तो एक पत्थर को आपने उठा के फेंक दिया, वो आपको कोई कर्म फल नहीं दे सकता। पर आपका कोई दूसरा फल है, कुछ पहले का आपका उस तरह का कर्म है, तो वह पत्थर उड़ करके किसी चीज में लग के वापस आपके सिर पे गिरेगा। वह मनुष्य के समान राग द्वेष के अधीन होकर दंड विधान करते हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान के लिए कह रहे हैं, उनकी सत्ता के प्रभाव से ही कर्म समूह फल उत्पादन करते हैं और जीवगण कर्मानुरूप फल भोग करते हैं। अन्यथा भगवान को न तो कोई द्वेष्य है और न कोई प्रिय, वह सर्वत्र ही समान है। फिर दुष्टों को वह आसुरी योनि में क्यों डालते हैं? ये सवाल फिर से आया। इसका कारण यह है कि साधु प्रकृति के लोग हैं, उनका मन आज्ञा चक्र में और उससे ऊर्ध्व में रहता है, आज्ञा चक्र के भी ऊपर। अतएव ऐसे लोग आसक्ति के साथ कर्म करके अपने आप अधोगति को प्राप्त होते ना, कहां चले गए, और उससे भी ऊर्ध्व में रहता है। तथा असुर प्रकृति के लोगों का चित्त आज्ञा चक्र से नीचे रहता है। अतएव ऐसे लोग आसक्ति के साथ कर्म करके अपने आप अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो आज्ञा चक्र में कुटस्थ में नहीं रहते हैं वे ही अधम हैं। म से कहा मणिबंध यानी कुटस्थ, उसके नीचे जो रहते हैं वही अधम है। उन लोगों की इस प्रकार की अधम मनोवृत्ति होने के कारण मृत्यु काल में भी वे उच्च भाव से भावित नहीं होते। इसी कारण चित्त की वृत्तियों के अनुरूप उनको अधम देह की ही प्राप्ति होती है। सही भाव आ जाए, भगवत भाव आ जाए अंतकाल में, तो अच्छी होनी मिल जाएगी। लेकिन आएगी कहां से? जिंदगी भर तो गलत काम किया है, अंत समय में एकदम से परिवर्तन कैसे हो जाएगा? कौन किस प्रकार के कर्म से कैसा फल भोग करेगा अथवा परजन्म में कैसी गति होगी, ईश्वर की सर्व नियंत्रित्व शक्ति ही इसका नियामक है। यह कैसे होता है, इस विषय में भगवान ने गीता अध्याय के 15वें श्लोक में स्वयं कहा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। सब प्राणियों की बुद्धिवृत्ति में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधिष्ठित हूं। मुझसे ही पूर्व अनुभूत विषय जनित स्मृति, विषयेंद्रिय संयोग जनित ज्ञान और इन दोनों का विलोप साधित होता है। अतएव उनके स्वयं कुछ न करने पर भी उनका अस्तित्व ही देवता, मनुष्य, अन्यान्य जीवों को स्व स्व कर्म में नियंत्रित करता है। भगवान ने हर जगह कहा है कि मैं साक्षी हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं। करने वाली कौन है? प्रकृति अपने 3 गुणों के द्वारा। और उन 3 गुणों के प्रभाव में आकर के आपने यदि गलत कर्म किया तो भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार आपका वो कर्म आपको उसका दंड देगा या पुरस्कार भी दे सकता है, जैसा कर्म आपने किया उसके अनुरूप। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। भगवान के इस विराट शासन के अंतर्गत सभी हैं। देवता भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते हैं। उस पारमेश्वरी नियम के वश में होकर ही जीव के कर्म के अनुरूप फलोत्पादन में समर्थ होते हैं। भगवान को द्वेष्य या प्रिय कोई नहीं है। फल भोग करता है जीव अपने कर्मों के अनुसार। यह नियम श्रृंखला न रहती तो यह विराट जगत कैसे चलता? ईश्वर इच्छा से ही प्रकृति के नियम दुर्लंघ्य हैं, जिनको लांघा नहीं जा सकता। जो जैसा कर्म और चिंतन करता है उसका मनोभाव मृत्यु के समय भी उसी के अनुरूप रहता है और उस मनोभाव के अनुसार उसको उच्च या नीच योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। ये क्या है? ये मनोभाव की क्या बात आ रही है? आप लोग स्मरण करेंगे, याद करेंगे।
8वें अध्याय में इसको बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया। यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। कलेवर माने स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को त्यागने के जस्ट पहले तुम्हारी बुद्धि वृत्ति में जो जो भाव आएगा, उस भाव को लेकर तुम्हारी भावी देह का गठन होगा अगले जन्म। मेरे को बाबा ने भी कहा था, मैंने एक बार पूछा था कि बाबा आपने पहले जन्म का तो बताया, आगे जन्म का भी बता दीजिए, मैं क्या होऊंगा। तो उस वक्त जैसा उनका मन था, उन्होंने कहा कि तुम आगे जन्म में क्या होगे उसका ब्लूप्रिंट तो तुम अभी बना रहे हो, ड्राइंग तो तुम अभी बना रहे हो, उसका खाता तो अभी तुम तैयार कर रहे हो। बंगाली में बोले तार ड्राइंग तार ब्लूप्रिंट तो तुम এখন ही तैयारी করছো। यानी तुम जिस भाव से भावित रहोगे वही तुम्हारे अंतिम समय में भाव तुम्हारे मन में आएगा, अवश्य होके आएगा, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और उससे भावित होकर के तुम्हारे अगला देह आएगा। जरा सोचिए, जो कुत्ते के बच्चे को लेकर के और सिल्क के तकिए पे घूमती रहती हैं, उसको जंजीर पहनाती हैं सोने की, उसको बहुत तरीके से लाड करती हैं, रिबन बांधती हैं, अंत समय में उनको कौन ध्यान आएगा? भगवान ध्यान आएगा? वो उनका छोटा सा टाइगर, लायन, टिम, टॉम, पता नहीं क्या नाम देगी, वो आएगा। क्या जन्म होगा अगला? यन्यम भावे स्मरणवंता, याद करेंगे अपने कुत्ते को और फिर देह त्याग हो जाएगा। तो क्या होगा? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप समझ लो। उस मनोभाव के अनुसार उनको उच्च या नीच योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये भगवान का नियम है। आप, मैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें एक आदमी कर सकता है, उनके चरणों का आश्रय लो, गुरु। क्योंकि गुरु के लिए क्या कहा गया है? 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता यानी ब्रह्मा, कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। यदि गुरु महाराज चाहेंगे तो परिवर्तन कर देंगे। इसका एक उदाहरण देता हूं। रानीखेत हम लोग गए थे, वो कुत्ता मिला था, बड़ा अद्भुत कुत्ता था। तो हम लोग गाड़ियों से उतर गए, कोई स्ट्रेच कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई अंगड़ाई ले रहा है, कोई सीनरी देख रहा है। मैं एज यूजुअल, ऐसी विशेष कृपा थी महाराज की कि उन्हीं को देखता रहता था। तो मैं गेट खोल करके खड़ा रहा, सब लोग उतर गए, बाबा बैठे रहे। जब सब उतर गए तब एक पैर बढ़ाया, वो कुत्ता खड़ा था, उसने पैर चाटा। बाबा ने कहा, ऐसे चल जो महाराज, चलो चलो चलो। फिर दूसरा पैर जैसे ही बढ़ाया उठने के लिए, दूसरा पैर भी कुत्ते ने चाटा। बहुत असाधारण। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो विशेषता है। सारे रास्ते वो बाबा का बगल छोड़ा नहीं, पास जिसको बंगाली में कहते हैं, और बाबा के हाथ से वो सब ग्रहण करता था, गिरने नहीं देता था जमीन पे। और हम लोग कुछ भी देते तो उधर देखता भी नहीं था। ऐसे करके पूरा रास्ता पार हो गया, आ गए हम लोग। 3-4 दिन निकल गया। मैंने देखा कि विचित्र बात है, ये तो साधारण बात नहीं है। तो मैं बराबर पूछता रहा, वो बराबर टालते रहे। दिल्ली में आकर के फिर से पूछा, तो उस दिन शायद अच्छा मूड था, साधन वगैरह अच्छा ही हुआ होगा, उनका तो अच्छा होना ही था। बोले की चाहे तुम्हार, मैं चरणों को बैठ करके ऐसे दबा रहा था। वो बैठे थे सोफा पे, मैं गलीचे पे बैठा था। की चाहे तुम्हार आवार से ही कुकुर, হ্যাঁ বাবা, ওটা মন থেকে বেরোচ্ছেই না, কি করবো, কি জানতে চাও? हम बोले बाबा जो कुछ भी है सब बता दीजिए। ওটা আমাদের ওখানে ঝি চাকর ছিল। তখন আমাকে আমার গুরুদেব দীক্ষা দেওয়ার আদেশ দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি দীক্ষা আরম্ভ করিনি তখন। তো ওর ক্যারেক্টারটা একটু অন্যরকম ছিল।
আমি ওকে ওয়ার্নিং করলাম যে তোর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে, তো এসব করিস না, তোর রোগ হয়ে যাবে, মরে যাবি, তখন বাচ্চাদের সামলাবে কে। ও আমার কথা सुनेनी। तখন मैं हिंदी में बोलता हूँ, वो मेरी बात नहीं मानी और कुछ काल के अंतराल में उसको कुछ बीमारी हुई, वो मरने लगी। जब मरने लगी तो उसने मुझे बुलाया। तो मुझे तो मालूम था ये होगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जो हैं फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करके मुझे दिखला देते थे कि क्या होने वाला है। ये भविष्य को देखने की दृष्टि की शक्ति की अपनी बात कर रहे थे वो, लेकिन अपनी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे गुरु महाराज दिखला देते थे। तो আমি তো জানতাম এটা হবে। তো গেলাম আমি, तो बोला আমাকে বাঁচাও, मुझे बचाइए। मैंने कहा बाबा সেই সময়টা এখন গেল, তুমি, और फिर से मैं बंगाली में आ जाता हूँ, वो समय निकल गया। तुमको जब चेतना होनी चाहिए थी तब तुमने अनसुना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कान में मंत्र दे देता हूं, तुम्हारा फिर से जन्म होगा और 2 जन्म 3 जन्म के बाद में तुमको मनुष्य योनि होगी, फिर तुम मुक्ति हो जाएगी, अब तो तुम सुख से जाओ। मैंने उसको कान में मंत्र दे दिया था। वही अब कुत्ता बन के यहां आई है। तो मैंने कहा प्रभु, वो बुद्धि पे एकदम पर्दा डाल देते थे, उस समय लॉजिक नहीं काम करता था। बाद में मैं सोचा कि बाबा को ये तो पूछना चाहिए था, उसको कैसे पता चला कि आप इस जगह पे ऐसे समय में आने वाले, और वो भी पहुंच गई। नहीं काम किया दिमाग। उसकी फोटो सब है मेरे पास। एनीवे, तो ये प्रत्यक्ष देखा गया है कि अधोगति प्राप्त होती है। इसमें मैंने और भी मेरे पास उदाहरण है। तो ऐसा काम क्यों करें हम लोग ऊर्ध्वगति की बात करें, ऊर्ध्वगति का प्रयास करें, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, बाबा कुछ बचाइए हम लोग को, सदगति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। बाबा खुद बोलते थे, এত সোজা নাকি জিতে, দরজা বন্ধ করে কাঁদতে হবে, হে ভগবান আমায় শরণাগতি দাও, আমায় বুদ্ধি दाओ, আমায় भक्ति दाओ। दरवाजा बंद करके भगवान के सामने रोना होगा, मुझे बुद्धि दीजिए, शरणागति दीजिए, भक्ति दीजिए। तबे यदि उन्हीं शोनें, शायद वो सुन ले। छंदोग्योपनिषद में लिखा है, अथ यह कपूय चरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयाम योनिमापद्धेरणे स्वयोनि व शुकर योनि व चांडाल योनि व। दूसरी ओर अनुशयी लोगों में अर्थात चंद्रमंडल से लौटने वाले जीवों में जो अशुभ कर्मा हैं, वे भी अविलंब अपने कर्म के अनुसार कुत्सित योनि को प्राप्त होते हैं। कौन सी योनि? कुकुर, कुत्ता, शुकर, सुअर, चांडाल। जो लोग क्रिया करके देहातीत या प्रकृति के अतीत क्रिया की परावस्था को प्राप्त हो चुके होते हैं, वे देहाभिमान न होने के कारण देह जनित कर्म में आबद्ध ही नहीं होते। होने पर भी देहातीत अवस्था में देह का फल भोग वे समझ नहीं पाते। इसलिए मन जिससे आज्ञा चक्र में या उसके ऊर्ध्व में रह सके, उसके अनुरूप साधना का अभ्यास करना परम आवश्यक है। जिनका मन आज्ञा चक्र के नीचे रहता है, वे आसक्ति के साथ कर्म करके द्वेष और क्रूर बुद्धि संपन्न होकर बारंबार अशुभ कर्म करते रहते हैं। तो उसके फल से वे क्रूर और नीच योनि में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। कबीरदास जी ने क्या लिखा है? बिना चंदर बिना भान, सूरज बिना होयो जियारो रे। कुटस्थ वर्ण है। यहां न चांद है, न सूर्य है, न अग्नि है, फिर भी प्रकाश है। बिना चंदर बिना भान, सूरज बिना होयो जियारो रे। अरे ले मारी, इसके नीचे इसको परदेश बोलते हैं, धड़ को। यहां के ऊपर सद, जिसको कहिएगा सद्गुण का स्थान है ये। अरे हेली, हेली माने बुद्धि,
अरे हेली मारी परदेशा मत जाए, निरख ले यही उजियारो है। यही उजियारा है, बाकी जगह अंधेरा है, तो क्यों जाना अंधेरे में? ये तेरे को टांग करके नीचे नरक में ले जाएगा, तू ऊपर रह। बीसवां श्लोक। अरे बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग करीब करीब अंत में पहुंच गए। 24 श्लोक का ही है ये अध्याय। अच्छा 20। आसुरियोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, मूढ़ लोग जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर मुझको न पाकर तदपेक्षा भी और अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। जिस गड्ढे में उतर जाते हैं उसमें फिर नीचे पैदा नहीं है, उसका तल नहीं है, गिरते जाते हैं। इस प्रकार आसुरी जन्म लेते लेते पश्चात डोम चमार होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार के वश ये लोग इस जन्म में भी दुष्ट कार्य करते हैं। उसके फलस्वरूप उनकी प्रकृति अत्यंत दूषित हो जाती है और दूषित प्रकृति से सत्कर्म में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। जन्म जन्मांतर में ऐसे नीच कर्मों को करते करते अंत में उनका डोम चमार के घर में जन्म होता है। इसके भी नीचे जाते हैं लोग। डोम चमार के जन्म के बाद में मनुष्य योनि से भी नीचे गिरते हैं। निम्न योनि, कीट पतंग, सांप, छुछुंदर, ये सब योनियां प्राप्त होती हैं। चित्त शुद्धि के अभाव में भगवत प्राप्ति का मार्ग उनको ज्ञात ही नहीं होता। जानने पर भी उसको वे ग्रहण नहीं करते, बल्कि उपहास करते हैं। फालतू, हम तो मजा में, रोज शाम को हमको मिल जाता है, गप मारते हैं, चिलम लेते हैं, खूब आनंद में है हमारी जिंदगी। आप करिए भगवान का भजन। इन कारणों से सब कारणों से वे साधु मार्ग को प्राप्त नहीं होते। आत्मक्रिया में उनकी आस्था नहीं होती, अतएव उसको करना वे अनावश्यक समझते हैं, साधन नहीं करते। दुख का विषय है कि जो लोग साधु वृत्ति हैं, दुष्कर्मा नहीं हैं, लेकिन थोड़े सांसारिक हैं, थोड़ा अभिमान उनको है, ऐसे लोग भी साधन नहीं करते, भगवत भजन नहीं करते, कोई नियम नहीं मानते। ये दुख का विषय। जो दुष्ट कर्मा है उनके लिए तो स्वाभाविक है, वो तो होगा। इस प्रकार उनकी दूषित प्रकृति का भी संशोधन नहीं होता। स्वेच्छाचार विहारी होकर वे आसुरी संपद का त्याग भी नहीं कर सकते। अतः उच्च कुल में या उच्च योनि में जन्म ग्रहण कर चित्त शुद्ध करने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। इस प्रकार उनके अनेक जन्म नष्ट हो जाते हैं। बारंबार गर्भवास का क्लेश उठाना पड़ता है। जीव की वह कैसी विपदजनक अवस्था है, इसको वह तनिक भी विचार करके देखे तो उसका प्राण दैवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए व्याकुल हुए बिना नहीं रह सकता। यदि आप खुद विचार नहीं कर सकते हैं तो कुछ दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों का थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, फिल्मों में देख लीजिए। फिल्मों में तो इनएक्यूरेट होता है, वो तो डायरेक्टर की बुद्धि के हिसाब होता है। यथार्थ में देखिए ना, आपके आजू बाजू में काम करने वाले माली, भंगी, धोबी, कौन कैसा है आपको पता लग जाएगा। नरक के त्रिविध द्वार, 3 तरह के द्वार होते हैं नरक। त्रिविधम नरकस्यैवं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् दैत्यत्रयं त्यजेत्। इसलिए इन तीनों को त्यागो। किन तीनों को? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं। उपयुक्त असुर दोषों की जड़ 3 दोष में है।
वे सर्वथा परित्याज्य हैं, यह यहाँ पे बतला रहे हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, अतएव आत्मनाशन है, आत्मा का नष्ट करने वाला। होती नहीं आत्मा नष्ट, अदृश्य हो जाती है, अर्थात नीच योनि को पहुंचाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का सर्वथा त्याग करें। काम, क्रोध और लोभ इन तीनों में रहने से ही आत्मा में रहना नहीं होता, इसलिए इनका त्याग करना उचित है। त्याग शब्द का अर्थ है फलाकांक्षा राहित्य। लाहिरी बाबा फिनिश्ड। सान्याल बाबा का अंतिम उपदेश याद करा देता हूं, आप लोग को कई बार बोला है। পরের সঙ্গে না থাকিয়া নিজের সঙ্গে থাকুন, পরের কথা না বলিয়া নিজের কথা বলুন। आत्मा छोड़ करके शरीर की बात ही मत करो, ये पर है, ये नहीं रहेगा, ये जन्म जन्मांतर में तुम्हारे साथ रहेगा, वही निज है, ये तो पर है। इन तीनों का त्याग करने पर शायद आसुरी संपत्ति का परिहार हो सकता है। ये आत्मज्ञान की नाशक है। आत्मज्ञान, आत्मा के संबंध में ज्ञान या निज के संबंध में ज्ञान, क्योंकि आत्मा ही निज है। इन तीनों वृत्तियों द्वारा आत्मज्ञान आच्छादित रहता है, ढका रहता है, जैसे बादल ढक लेता है सूरज को। जो आत्मज्ञानहीन है उनको नीच योनि प्राप्त होती है। इन तीनों में जो मग्न रहते हैं उनका आत्मा में रहना नहीं होता। मस्तिष्क में किसी ज्योति का प्रकाश कभी नहीं होता। अतएव मुमुक्षु साधक के लिए विशेष चेष्टा करके इन तीनों का त्याग करना आवश्यक है। मुमुक्षु मोक्ष के प्राप्ति की आशा करने वाला या मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करने वाला, उसको मुमुक्षु बोलते हैं। फलाकांक्षा रहित होना ही यथार्थ त्याग है, किंतु क्रिया की परावस्था के बिना फलाकांक्षा का त्याग होता भी नहीं है। फलाकांक्षाहीन साधक को सदसत किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। स्वभावतः जब जिस भाव का उदय होता है तदनुरूप कर्म चेष्टा होने लगती है। परंतु जो मुमुक्षु हैं उनको इन तीनों के ऊपर विशेष लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। आचार्य शंकर कहते हैं नरक प्राप्ति की ये 3 द्वार हैं। इन द्वारों से प्रविष्ट होने पर आत्मा नाश को प्राप्त होता है, अर्थात दूसरे किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रह सकता। इन तीनों में जो डूबे हुए रहते हैं उनके लिए मोक्ष का मार्ग अवरुद्ध रहता है। इन तीनों में आसक्ति रहने पर इच्छा होने से भी मोक्ष मार्ग में जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मुक्ति मार्ग में जाने की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए इन तीनों के संयम में विशेष लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। बाईस नंबर श्लोक, समय है ना। काम मुक्त पुरुष का श्रेय साधन में सामर्थ्य। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री निर्भर आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कौन्तेय, अर्जुन को लक्ष्य बना करके आपको, मेरे को, सबको बता रहे हैं भगवान। इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त होकर नर यानी मनुष्य अपना कल्याण साधन करता है, उससे ही वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति क्या है? भगवान के साथ एक हो जाना है। अहंकार के ओंकारे मिशिए देवा, एटाई হচ্ছে যোগ, এটাই হচ্ছে परम गति। इन तीनों को छोड़कर आत्मा में सर्वदा रहते हुए गुरु वाक्य के द्वारा क्रिया करके उत्तम गति की प्राप्ति होती है। चित्त उपद्रव शून्य हुए बिना कोई श्रेय साधन में कृतकार्य नहीं होता। जब तक मन में उपद्रव है ध्यान ही नहीं बैठेगा। माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन ना है, वही होगा। काम क्रोध लोभ के प्राबल्य के कारण मनुष्य अपने श्रेय आचरण से वंचित होता है।
जो इन त्रिविध उपद्रवों से मुक्त है उनको ही मुक्ति प्राप्त होती है। देह इंद्रिय आदि के विषयों की ओर गति होने पर नरक का मार्ग प्रशस्त होता है। 6 लेन हाईवे मिल जाती है उधर में यदि ध्यान होगा तो। देह इंद्रिय आदि के साथ मिलकर मन काम लोभ आदि की वासना को चरितार्थ करता है। जो लोग काम लोभ आदि का ही उपभोग करना चाहते हैं उनकी दृष्टि विषयों की सीमा होना चाहिए, विषयों की सीमा अतिक्रमण नहीं कर पाती। उनके प्राण की गति बराबर इड़ा पिंगला में ही प्रवाहित होती रहती है, इसलिए संसार बना रहता है। अतएव चित्त विशेष रूप से बहिर्मुख हो जाता है। इससे केवल त्रिताप की ज्वाला उठकर मानव को दुख के सागर में निमज्जित कर देती है। देहेंद्रिय के यंत्र को चलाती है प्राणादि वायु। उनके ही विशेष विशेष प्रवाह से ये काम क्रोध लोभ आदि समुद्भूत होते हैं। अतएव प्राण को शांति किए बिना इस रिपु त्रय, रिपु माने शत्रु, त्रय माने 3, इन 3 शत्रुओं के हाथ से छुटकारा नहीं मिल सकता। सदगुरु के उपदेश के अनुसार प्राण क्रिया करने पर प्राण की गति इड़ा पिंगला से लौटकर मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्रवेश करती है। सुषुम्ना में प्राण की गति होने पर परागति की प्राप्ति होती है, अर्थात सहस्रार में स्थिति होती है। यही जीव की सर्वोत्तम गति है। उस समय काम क्रोध लोभ आदि को दूर करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। प्राण की स्थिरता के साथ साथ वह स्वयं निर्वापित हो जाते। 23 नंबर श्लोक। यह शास्त्र विधि मृत सज्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो व्यक्ति, जो आदमी, जो प्राणी शास्त्र विधि का त्याग करके स्वेच्छानुसार कर्म में प्रवृत्त होता है वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, न सुख न ही वो परागति को प्राप्त होता है। शास्त्र की विधि अर्थात क्रिया के द्वारा जो विशेष रूप से स्थिति में न होकर फलाकांक्षा के साथ कर्म करता है उसको सिद्धि नहीं होती। सिद्धि का सिंपल अर्थ होता है इच्छा रहित होना। हम लोग सिद्धि को बहुत विशाल रूप में अलग अलग चीजों की उपलब्धि मान लेते हैं। जब आपकी इच्छा समाप्त हो गई तो आपका जो पिता है उसको मालूम है कि ये भोंदू बन गया, ये अब अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा, तो इसके लिए जो आवश्यक है वो मैं इसको दूं। ऐसा उन्होंने इसमें एक श्लोक में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो, मेरी ही चिंता करते हुए, दूसरी किसी चीज की चिंता न करते हुए जो व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं उनका प्राप्तव्य मैं उनको दिला देता हूं और उनके प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण भी मैं कर देता हूं। यानी जिसने अपनी प्रवृत्ति को भगवतमुखी बना लिया उसकी रक्षा और उसका संसार चलाने की व्यवस्था वह करते। फिर से बोलता हूं, शास्त्र की विधि अर्थात क्रिया के द्वारा विशेष रूप में स्थिति न होकर फलाकांक्षा के साथ जो कर्म करता है उसको सिद्धि नहीं होती। जो कहता है मैं ही करूंगा, मैं ही चलाऊंगा, सुख और परम गति की तो प्राप्ति नहीं होती। परम गति अर्थात स्थिति शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहने से वेद का ही बोध होता है। वेदानुगत स्मृति और पुराण को भी शास्त्र कहते हैं। स्मृति पुराण यदि कहीं वेद विरुद्ध होते हैं तो उनका प्रामाण्य पंडित लोग स्वीकार नहीं करते। जो अज्ञात वस्तु है शास्त्र उसका ज्ञापक है। जिस वस्तु की सत्ता है परंतु हम उसे नहीं जानते उसके साथ शास्त्र ही हमारा परिचय कराते हैं। उस अज्ञात वस्तु को जानने के लिए विशेष विधि या साधना है, उस विधि का बोधक भी शास्त्र या वेद ही होता है। यह विधि अपूर्व नियम और परिसंख्या भेद से 3 प्रकार की होती है। अज्ञात विषय का उपदेश भी अपूर्व विधि है जिसे स्वर्गकामी पुरुष अग्निहोत्र करे, एक तरह का यज्ञ है। अग्निहोत्र, होत्र माने यज्ञ, अथवा प्रतिदिन संध्या करें। अग्निहोत्र के अनुष्ठान से जो स्वर्ग को प्राप्त होता है उससे हम अवगत नहीं है।
हम नहीं जानते स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग प्राप्त होता है, पंडित जी ने कह दिया, कहीं हमने पढ़ लिया, हम लग गए उसके पीछे। कैसे लगना बताता हूं। अज्ञात, हाँ, अग्निहोत्र के अनुष्ठान से जो स्वर्ग प्राप्त होता है उससे तो हम अवगत नहीं है, परंतु हम उनको मानकर चलते हैं, इसलिए कि वह वेद का उपदेश है। यह उपदेश भी अभूतपूर्व है। वेद का उपदेश है। आज के समय में आप वेद पढ़ सकते हैं। उस संस्कृत की पकड़ है आपको, मेरे को, किसी को, तो आपको किसी वेद ज्ञानी के पास ही तो जाना पड़ेगा। पुनः जो आंशिक रूप में अज्ञात है और आंशिक रूप में ज्ञात है वह नियम कहलाता है। जिस प्रकार धान का छिलका हटाने पर चावल होता है, यह हम लोग जानते हैं। धान का छिलका रहित करने का अनेक उपाय है, उनमें से उखल में कूटकर जो चावल निकलेगा उसी से यज्ञ करना होता है। यह जो आंशिक अज्ञात विधि है इसी को नियम कहते हैं। स्वभावतः मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार अनेक विषयों में अनुरक्त होता है, जैसे पशु मांस भक्षण आदि। परंतु शास्त्र का उद्देश्य है कि पंच नख प्राणी के सिवा अन्य पशु का मांस न खाओ। इस विधि का नाम है परिसंख्या। वेदोक्त कर्म या उपासना इन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा शासित है। वेद में कर्मकांड और ज्ञान कांड है। कर्मकांड की विधि के अनुसार कर्म करके लोग स्वर्ग आदि उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। ज्ञान कांड का फल और ही प्रकार का है, वह अलौकिक ज्ञान है। इसके द्वारा जीव को निश्रेयस अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए वेद सर्वपथ का प्रदर्शक है। वेद के बिना जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी से दुर्गा सप्तशती में कहा है, क्या कहा है सुनिए। शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधान मधुगीत रम्य पद पाठवतांच साम्नाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतां परमात्रिहंत्री। हे देवी, तुम शब्द ब्रह्मा रूप हो, तुम विशुद्ध ज्ञानप्रद ऋग और यजुर्वेद के आश्रय हो, तुम उद्दाता आदि स्वर योग में रमणीय पदयुक्त सामवेद का भी आश्रय हो। अतएव तुम त्रयी अर्थात वेद रूपा हो। 3 होते वेद, चौथे का अलग विचार है, वो मैं बताऊंगा। तुम सर्वार्थ प्रकाशिका हो, तुम ही सर्वेश्वर्य युक्ता हो, तुम संसार प्रवाह की रक्षा के लिए कृषि वाणिज्य आदि वृत्ति रूपा हो, तुम निखिल जगत को परम दुख नाशिनी हो। इसलिए जो लोग शुभ कर्म नहीं करते या करके भी शास्त्र विधि का उल्लंघन कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होते हैं, उनको सिद्धि, सुख, मोक्ष कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परंतु शास्त्र असंख्य हैं, उनमें विधि भी अनंत है। अतएव सब लोग सब शास्त्रों को मानकर चलेंगे इसकी संभावना नहीं है। शास्त्रों में विधि निषेध इतना अधिक है और वे परस्पर इतने विरुद्ध भावापन्न है कि उनको मानकर चलना किसी के लिए भी संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि सब विधियां सबके लिए होती भी नहीं है। किसके लिए कब कौन सी विधि सुमंगल है और सुसंग है, यह बतलाने के लिए भी शास्त्र में अगाध ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि आपको मेरे को नहीं है। केवल शास्त्र ज्ञान होने से ही क्या काम चलेगा? जिज्ञासु के लिए कौन विधि युक्तियुक्त है यह समझने के लिए यथेष्ट मेधा की भी आवश्यकता है, परंतु यह सबको नहीं होती। केवल मेधा मात्र रहने से भी काम नहीं चलेगा। यह मेधा विदिताखिल शास्त्र सारा होनी चाहिए। इसके द्वारा सब शास्त्रों के सारभूत ब्रह्म को जान सकते हैं। साधक को बहुत साधना के फलस्वरूप जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस साधन सिद्धि के हुए बिना कोई कैसे बतला सकता है कि किससे कौन सी साधना उपयोगी है। अतएव बाहरी रूप में केवल शास्त्रानुशीलन से काम न चलेगा। बहुशास्त्राभ्यास, बहुशास्त्रालोचन का भी निषेध किया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं, शब्द ब्रह्मणि निष्णात न निष्णीयात परे यदि श्रमस्तस्य वृथा ज्ञेय ये धे नुमीव रक्षतः। जो शास्त्र में अभिज्ञ है परंतु पर निष्णात नहीं अर्थात पर ब्रह्म का ध्यान धारणा आदि नहीं करते, उनका शास्त्र पाठ केवल श्रम मात्र है। बाबा इसके लिए बोलते थे, पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर।
कथनी के घर बहुत हैं, करनी के घर दूर। जो बैठ के साधन करे, भगवान का ध्यान करे, ऐसे लोग कहाँ हैं? जैसे बंध्या गाय को पालन करने वाले का श्रम व्यर्थ हो जाता है, इसी प्रकार इस तरह के शास्त्रज्ञ लोगों का श्रम व्यर्थ है। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्ना यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। ये मैं एक बार गीता सुना रहा था, मेरी सास सुन रही थी, रोने लगी। मैं बोला अरे क्या हुआ आपको? मैं पाठ रोका, मैंने बोला कुछ कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, कोई बात हुई? बोले नहीं तुम पढ़ो पढ़ो। मैंने बोला पहले बोलिए क्या हुआ? बोली ये तिवारी बाबा बहुत बार बोलते थे। याद आ गई बाबा की। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्ना यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। इसका मतलब समझाता हूं। असंख्य शास्त्र, बहुवेदितव्यम, बहुत सारी जानकारियां हैं, नियम है जिनको जानना चाहिए, पर जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता है? स्वल्पश्च कालो, समय का अभाव है हर एक को। बहुश्च विघ्ना, और उस अल्प समय में भी अनंत विघ्न है। इसलिए क्या करो? यत सेवितव्यम, यत सारभूतम तत सेवितव्यम। जो सार है, एसेंस है, जो उस बात का मूल है, उसका सेवन करो। यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। जैसे हंस पानी और दूध के मिश्रण में से दूध पी लेता, पानी छोड़ देता है, ऐसे तुमको चलना होगा शास्त्रारण्य में, शास्त्रों के जंगल में। लीजिए, शास्त्र अनेक हैं, ज्ञातव्य विषय भी बहुत है, परंतु आयु स्वल्प है और विघ्न बहुत है। अतः जो सारभूत है यानी एसेंस, वही उपासितव्य है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हंस जल मिश्रित दुग्ध का सार भाग ग्रहण करता है, उसी प्रकार शास्त्र से सार भाग ले लेना चाहिए। यद्यपि आत्मतत्व सुविज्ञेय नहीं है, आज शास्त्रानुसार ही उनका अनुसंधान करना होगा, परंतु स्वेच्छाचार से शास्त्रानुशीलन भी विशेष हानि करता है। अपने मन की मर्जी के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिए, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी बक दिए, कुछ भी मान लिए, नहीं चलेगा। किंतु आजकल हम देखते हैं कि कोई इसे नहीं मानते। इस श्लोक का बाहरी अर्थ भी अतिशय उपादेय है, परंतु इसके भीतर जो एक आध्यात्मिक तत्व है उसकी विवेचना की जाती है। शास्त्र का अर्थ है वेद, और वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद अपौरुषेय है, पुरुष की चेष्टा से फल से ज्ञान नहीं होता। इसको खत्म करने के बाद मैं रोक दूंगा, एक ही ओ बाबा 2 पन्ने और है, 2.5 पन्ने और है, इसको यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, लंबा चल गया, लंबा नहीं करना मैं चाहता हूं। 6 बजे पूरे समय पे बाबा की इच्छा से हम लोग याद रखेंगे। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्ना यत सारभूतम तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। ये श्लोक याद रखेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे और वहीं से हम लोग एक दूसरा श्लोक खत्म करके 17वां अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे कल। माँ को प्रणाम करता हूँ, आप सबको जय गुरु करता हूँ। और ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे
हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं, रुद्रयते दक्षिणां मुखं, ते नमामि पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। জয় গুরু। মা আমার প্রণাম নেবেন, একটু আশীর্বাদ করে দেবেন মা। জয় গুরু। सब कल मिलेंगे।